इधर ध्यान दो। अब हम देखो एगुपद धातुओं के पश्चात, एगुपद धातुएं थोड़ी बताई, एगुपद धातुओं में पुगंत लघुपदश्च लगाना है आपको, ठीक है। अब इसके पश्चात अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदुपध धातुएं। अदुपध मतलब हिरस अत उपध, हिरस्व आकार जिनकी उपधा में होगा, ऐसे धातु पढ़ाने जा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पढ़ाते वक्त हमने सब जगह विभाजन कर लिया था, ऐसे ऐसे पढ़ाना है। क्यों? माता व्यक्तायाम वाची, गद धातु व्यक्त वाणी बोलने के अर्थ में आती है। व्यक्त वाणी समझते हो, स्पष्ट उच्चारण, गद धातु इस अर्थ में आएगी। व्यक्तायाम वाची, व्यक्त वाची, वाची मतलब व्यक्त बोलने में दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक तो व्यक्त और दूसरी क्या है? अव्यक्त ध्वनि। क्या हुआ रे सरस्वत, रुक गया था? इसमें तू वो लेके रखना, क्या कहते हैं, ज़्यादा मेमोरी वाला। जो यूट्यूबर्स हैं ना और जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, उन्हें एक अलग से मेमोरी रखनी ही चाहिए, मेरा अपना अनुभव अब बता रहा है। और जो है उन्हें 256 मेमोरी वाला, 8/256 से कम रखना ही नहीं है, तब वो कुछ कर पाएंगे जो क्रिएशन वर्क करते हैं। आज हम वही बात कर रहे थे, उसके लिए हार्ड डिस्क का है। हाँ, या फिर तुम्हें एक चिप ले लेना, हार्ड डिस्क ना लो, एक चिप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं तो इतने वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है क्या दिक्कत है दरअसल। चल, तो बच्चा ये रूप बड़े सरल हैं। क्या क्या है? जैसे गद है तो गदती, गदतः, गदंती, गदसी, गदथ, गदत, गदामी, गदावा, गदामा। लिट लक, हाँ एक चीज़ प्रणि गदती को लेकर के बतानी है। ये जो सूत्र है ना, नेर गदनत पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्राति पशाति बपति बहति साम्यति देख धिषु च। पाणिनि जी का न को न कहाँ होना है, इस पर बड़ा ध्यान रहा है। णत्व प्रकरण उन्होंने बनाया है अष्टाध्यायी में। षत्व कहाँ होना है, मूर्धन्य षा, इस बात पर बड़ा ध्यान रहा है। इसके कई सारे सूत्र पाणिनि जी बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी पाणिनि जी ने नकार को नकार करने वाला ये लंबायमान एक सूत्र बनाया। सूत्र करता क्या है? सूत्र में जो ये धातु पढ़े हैं ना, जो धातु उपसर्ग स्थान निमित्तात परस्य, उपसर्ग में स्थित निमित्त से परे ये धातु यदि मिल जाएंगे और इनमें यदि नी लगा है तो नी के ना को ना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इनमें से कोई एक धातु हो, बीच में नी हो और उपसर्ग में स्थित जो निमित्त, इस बात को समझो। ना को न करने में पाणिनि जी ने निमित्त क्या कहा है? ना को ना कब होता है? रसाभ्याम परस्य। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है उपसर्ग में निमित्त स्थित हो, तो इसका मतलब उपसर्ग में र या श स्थित हो। इसलिए ऐसा ही उपसर्ग पकड़ा जिसमें र था, प्र में। कर्ता किसको, किसके ना को ना है? एक गदती फदती से इसमें ना, इसमें तो ना है ही नहीं। वो करना नी के ना को ना है, ना जहाँ है उसको ना करेगा वो। हाँ, ये बात अलग है कि गदादि ये जो पढ़े गए हैं गद नद पत पत, ये उधर पर में होने चाहिए, तब ये क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। मतलब उपसर्ग, ऐसा कोई उपसर्ग जिसमें र या शा हो, उसके बाद नी हो। ये नी क्या चीज है रे? अरे ये भी एक उपसर्ग है। धातुओं से 2 उपसर्ग भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं, 4 भी लगा देते हैं कोई कोई धातु से। एक उपसर्ग तो आपने देखा ही है बहुधा, 3-4 तक देखे हैं हमने, ठीक है। सुदुर्दर्शमिदम रूपम, गीता में। चल, और भी बहुत जगह आते हैं। तो भैया ये ना कोणा होकर के रूप क्या बन जाएगा? ये प्रणिगदति, ये इसके लिए बताया है, प्रणिगदति के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये जो सूत्र है अकार उपधा वाली होने के साथ साथ
एक ऐसी धातु पढ़ने जा रहे हो जिसमें क वर्ग का वर्ण आ गया है। जब भी क वर्ग का कोई वर्ण किसी धातु में आ जाए, लिट लकार के रूप को लेकर के सतर्क हो जाना। क्यों? अब वहाँ पर कुहोश्चु प्रवृत्त होगा अभ्यासे चर्च की बजाय। मतलब पहले कुहोश्चु लगेगा, उसके बाद हमें निर्णय करेंगे, है ना। अभ्यासे चर्च की स्थिति को उसके बाद समझा जाएगा। आइए, लिट का रूप विशेष है, बना लेते हैं। आकार उपधा वाली होने का फायदा एक अत उपधाया ये है, उपधाकार को वृद्धि। तो देखिए भैया, गद लिट तिप णल, उसका बचेगा अ, स्थिति हो जाएगी गद अ। धातु को द्वित्व करना है, गद गद। द्वित्व कौन करता है? वेरी गुड। पूर्वोभ्यास हलादि शेषः ग गद। अब ऐसी स्थिति पर आपको कुहोश्चु लगा देना है। धातु में कवर्ग मिलते ही ना पूरे तिङन्त प्रकरण के लिए इस नियम को बांध लो दिमाग में। तो ग है तो ग को कुत्व करना है। देखो, कुहोश्चु, कु हो, कु माने कवर्ग और हकार, टोटल 6 वर्ण। इनको क्या होता है समझ लो। क ख ग घ ङ, इनको तो कर देना च छ ज झ य, और बचा ह, उसकी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। ह को वर्ग का चतुर्थ अक्षर कर लेना, तो क्या हो जाएगा? झ। ध्यान रखो, स्थानीय कौन है, आदेश कौन है। कवर्ग यहाँ स्थानीय है, चवर्ग आदेश के रूप में है। माधुरी जो है, सुन, अब ये रूप बन गया तेरा। अभ्यास से चर्च लगाओगे, अभ्यास से चर्च लगाओगे तो प्रकृति जसाम प्रकृति जसा, इस रूल से प्रकृति से जो जस हैं उन्हें जस ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ठीक है भाई, जा को जा ही हो जाएगा, तो रूप बन गया। हाँ, जब ये जगद ऐसी स्थिति है तब सूत्र लग गया अतोपधाया। ये सूत्र ये कहता है उपधाया अतो वृद्धि स्यात्, उपधा के आकार को वृद्धि हो जाती है। इति णिति च प्रत्यय परे, ईत प्रत्यय परे हो या। अब ये णल में णल णित प्रत्यय है, इसलिए वृद्धि इस णल के परे रहते उपधा के आकार को हो जाएगी। तो रूप बन जाएगा क्या? जब भी ईत अथवा णित प्रत्यय परे मिलेगा, ये सूत्र वृद्धि करेगा, ये सूत्र वृद्धि करेगा ही करेगा। इसका किसी एक लकार विशेष के साथ संबंध नहीं। हाँ, अदुपद उपधा में आकार जरूर होना चाहिए, चाहे वो धातु संबंधी हो या धातु भिन्न। ये रूल बहुत जगह लगता है। ठीक है, तो चल भाई, वृद्धि कहाँ करेंगे हम? जहाँ पर णित मिलेगा। एक णित यहाँ में मिलने वाला है, एक इधर भी मिलता है। यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा आगे, और एक द्विविध व्यवस्था है, उसे आगे बताते हैं। पहले इधर के और रूप चला लेते हैं। देख, प्रकृति भाग बना लेना तू जगद। अब ये तो णित प्रत्यय है णल, यहाँ तो वृद्धि कर देगा तो रूप बन जाएगा जगाद। बाकी तो जगद करके मिला, जगदतु, जगदुह, जगदिथ। यहाँ क्या हुआ रे? यहाँ तो हाँ णित नहीं है, णित नहीं है यहाँ, इसलिए जगद इट का ई मिल, इट ये बला दिया अर्धातु के, इट आगम हो जाएगा। जगदिथ, जगदथुह, जगद। यहाँ एक स्थिति होने जा रही है। एक सूत्र है ये णल उत्तमोवा। ये सूत्र कहता है कि उत्तम का जो णल है, उत्तमो णल वा णित स्यात्, उत्तम का णल विकल्प से णित होता है। तो एक बार णित होगा तो वृद्धि भी होगी, तो उपधाया, तो बनेगा जगाद। जब एक बार णित नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगी, तो बनेगा। और ये भी जो सूत्र है, उत्तम के णल को हर जगह णित करेगा, किसी धातु से लेना नहीं है। ठीक है, हाँ, लकार तो केवल लिट में ही मिलेगा णल, ये बात अलग है, पर किसी धातु से लेना है, हर जगह णित करेगा ही करेगा। तो बन जाएगा ये जगाद, जगद, जगदिव। अब और इस धातु के विषय में और कुछ नहीं कहना, घटाघट अब रूप चलाओ। गदिता गदितारौ, गदितासि गदितास्थ, गदितास्थ गदितास्मि, गदिष्यति गदिष्यथः,
गदिष्यामि, गदतु गदतात, अगदत अगदताम, बहुत अच्छे। इसके बाद गदेत गदेताम, गद्यात, लुंग की प्रक्रिया को कह लेते हैं। यहाँ लुंग हर जगह थोड़ा समस्यात्मक होता है। ये अदुपद धातुओं में भी इसकी स्थिति एक दूसरी बनती है। लुंग की स्थिति में हम इतनी बात जानते हैं पहले से, गद लुंग तिप, अट कर लेना, अगदता, चिली, चिली को शिच, अगद, और इसको इडागम कर लेना, आर्धातु का शिट बला दे। ठीक है, क्या कह रहे, अगद ई सता, यहाँ तक कर लिया। इसके बाद अस्थि से चो प्रत्यय से ईट भी कर लेना, अगद स ईता, इटी करके सिच का लोप कर लेना, अगद दोनों में सवर्ण दीर्घ कर लेना। ये गद है ना, गद, यहाँ पर भी एक सूत्र है ये, अतो हलादेर लघु। सूत्र का अर्थ होता है हलादेर लघु अकारस्य, हलादी लघु अकार, हलादी मतलब गद को देखो ध्यान से, गद, गद धातु में अ है और वो लघु भी है, उसके हल वर्ण आदि में है को, क्या हल वर्ण आदि में, ग, ग हल वर्ण आदि में भी है। हलादे लघु अकारस्य वृद्धि, उसको वृद्धि होगी। अब निमित्त वाली स्थिति देख लो, परे क्या होना चाहिए। पहले तो हलादी लघु आकार हो, इतनी शर्त हो उसमें, और वृद्धिर्वा, वृद्धि विकल्प से होगी, उसे इडादऊ परसमयी पदे सिचि, ऐसा परसमयी पद सिच हो जैसे इडागम हुआ हो। तो ऐसा ही सिच यहाँ परे है, मतलब वो लोप भले ही हो गया है, पर ऐसा उसको प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण से कह लेना, ऐसा ही वो सिच था जिसको इडागम हुआ था। ठीक है, इडादऊ परस्मयी, और परस्मयी पद, परस्मयी पद ही है, आत्मनेपद में नहीं करेगा, ये स्पेशली कह दिया है। तो इडादी परस्मयी पद सिच परे है, तो हलादी लघु आकार को क्या हो जाएगी, और ये वृद्धि कैसे होती है, विकल्प से। जब वृद्धि हो जाएगी अगादीत, वृद्धि नहीं होगी अगदीत, इसलिए दोनों तरीके से रूप चलाना है, अगादीत अगादिष्टाम, इधर बन जाएगा अगदीत अगदिष्टाम अगदिशुः। लिंग लकार में अगदिष्यत अगदिष्यताम, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, अब तुम रूप समझ गए। अग्रिम धातु है अणद अव्यक्ते शब्दे, जो अव्यक्त शब्द करे। अव्यक्त शब्द कौन करता है, जिसका पशु पक्षी अव्यक्त शब्द करते हैं। मैंने यहाँ गधा लगा दिया है, ठीक है अव्यक्त शब्द करता है ना। हाँ, क्या ये चित्र, जैसे गधा का चित्र लिया ये गूगल से हाँ, उसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके उतना ही रखा हुआ है, उसमें फिट आ जाए बस हाँ, इसको बनाते समय कितनी मेहनत की तुम इसका अनुमान लगा नहीं सकते। मतलब पूरे लघु सिद्धांत की स्लाइड बना डाली है, ये देखो, कुछ भी छोड़ा नहीं है। मैं 2-3 घंटे स्लाइड बनाता था कम, हाँ 2-3 घंटे। देखो इसको पढ़ने से हम कितनी मतलब आराम से पढ़ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जितना मूल को तुम समझ गए, वो इसमें रहता है सर्किल में, इधर उधर व्याख्या रहती है, क्यों? तो इससे
कोई पढ़ाएगा उसके लिए भी आसान है। कल मुझे धनंजय भाई का फ़ोन आया कि गुरुजी मुझे आपकी जो एक सुबंत रूप माला थी उसका मुझे चाहिए, वो कहाँ मिलेगी वो PDF। फिर मैंने उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया कि हमारी सभी PDF आर्काइव पर अवेलेबल हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनाया 56 सेकंड का लगभग, और उसे अपलोड करके और उसे वीडियो भेजा कि कैसे निकालनी है। ठीक है, तुम पे भी गया होगा, यदि तुमने उसे कर रखा होगा तो उसे देख सकते हैं। तो ये सभी PDF के रूप में उपलब्ध है वहाँ, कोई भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है, पढ़ा सकता है। इसलिए खूब बीच बीच में से मैंने कहीं कुछ स्लाइड बनाई नहीं है, जानबूझ के छोड़ दी है, यह एक रहस्य है। ठीक है, क्यों? कभी कोई अपने नाम से छपवा ले, ऐसे बहुत लोग हैं ना, किसी का साहित्य कोई छपवा ले रहा है आजकल। तो मैंने कुछ स्लाइडें जानबूझ करके नहीं बनाई है। जब वो छपवाएगा तो क्या करे, कोई उसे करे ये वाली कहाँ गई इसमें से, वो हमारे पास है। एक की हमने रखी बस। इसलिए कुछ कुछ अंश गायब हैं इसमें। ठीक है, अब वो हमें पता है लगभग वो क्या गायब है। चलो अब सुनो, इस धातु को पढ़ लेते हैं, बड़ी सरल है, कोई बात नहीं। अधोपद धातु है, इस धातु के आदि में ण है, अण्णादव्यक्ते शब्दे। किसी भी धातु के आदि में ण होगा तो वो णोना सूत्र से न हो जाएगा। णो न सूत्र कहता है धात्वादेर णस्य नः स्यात्, के धातु के आदि णकार को न है, न हो जाएगा। तो जो णद धातु है वो क्या हो जाएगी? नद। समझ रहे हो? है वो यही वाली है णा को न हो जाता है, मतलब मूल रूप से धातु है ण। ध्यान दे बच्चा, धातु णोपदेश है। ये धातु कैसी है? ये णोपदेश है, नोपदेश नहीं है। इस धातु में ण रहता है, उसको ये पाणिनि जी का सूत्र णो नः न में बदल देता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो णोपदेश धातुएं हैं उनका भी रूप लक्ष्य में न ही दिखेगा हमें, और जिनमें ऑलरेडी नकार है उनमें भी हमें न दिखाई देगा। तो हम जानेंगे कैसे कि अयम धातु णोपदेशः, अयम धातु तु नोपदेशः, ये ज्ञान कैसे होगा? क्यों जी, इसकी आप जानकारी आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे सूत्र णोपदेश धातुओं में ही कुछ कार्य करते हैं, नोपदेश में नहीं करते हैं। तो उसके लिए बताया कि णोपदेश धातु कौन है और नोपदेश कौन है। वरदराजाचार्य जी ने सोचा यदि मैं णोपदेश गिनवाने लग गया तो लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत बड़ा एक पेज भर जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, जो नोपदेश धातुएं हैं वो बहुत कम है। णोपदेशास्त्वनर्द नाटी नाथ नाध नंद नक नृ नृतः। नर्द धातु, नाटी 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 धातु ऐसे हैं जो नोपदेश हैं, जिनमें न हैं और बाकी सब में न हैं। भले ही उनका आपको णोना से न बाद में हो जाए, वो बाद में होता है। ये 8 धातु नोपदेश, बचे कुछ जितने भी धातु हैं वो सब अब पहचान लोगे ना। अब इस पंक्ति का अर्थ लगाओ, णोपदेशास्तु, जो णोपदेश हैं अनर्द, इस नए समास न का सब जगह अन्वय कर लो। नर्द को नाटी नाथी नंदन नृता, इनको मतलब इन्हें छोड़ करके, इनसे भिन्न जो है कैसे हैं? णोपदेश। णोपदेश अनर्द कहा ना, अनर्द मतलब नर्द इत्यादि से रहित, जैसे न धातु अधातु ऐसे। ठीक है, तो इनके बिना 8 से जो बच गए वो णोपदेश है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। णोपदेशों को कुछ काम होना है,
उसका सूत्र है उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य। इस नद धातु के तो रूप तो नदति, नदतः, नदंती ऐसे चल जाएंगे। एक काम ये होना है उपसर्गाद समासे पिणोपदेशस्य। सूत्र कहता है उपसर्गस्थ निमित्तात परस्य। ना कोणा करने वाले बहुत पांडित्य सूत्र बनाए हैं। उपसर्गस्थ निमित्त से परे णोपदेशस्य धातु, यदि धातु णोपदेश है, णोपदेश को हमने इधर से रख लिया है क्योंकि ये नियम केवल णोपदेश धातुओं में ही लगेगा। णोपदेश मतलब जो स्वाभाविक ण वाली थी, बाद में भले ही उसे णो ना कर लिया, उन धातु के नकार को नकार हो जाता है। असमासेपि माने असमासेपि का मतलब हो चाहे समास हुआ हो या ना हो, समासे असमापेश दोनों ही अवस्था में। तो जैसे देखिए अब ये वाला जो ण है ये धातु को हो रहा है सीधा, पर वो धातु णोपदेश होगी तो उपसर्ग में निमित्त होना चाहिए। प्र उपसर्ग में निमित्त है र, उसके बाद नदती मत बोलना, आप उसे नदती बोलना। और यदि नी है, नी के नकार को ना, वो पिछला वाला नेरगद नद, क्योंकि उसमें नद आया है। ठीक है, दूसरा वाला उदाहरण उसका समझना, इसका नहीं है, दूसरा उस वाले का है। इस बात को भली भांति समझना। बस आगे तो नदती, नदता, नदंती स्थिति क्लियर ही है तो बोल देते हैं सभी रूपों को। नदती, नदता, नदंती, नदसी, नदथा, नदत, फिर ननाद, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। भगवान शिव ने उस डमरू को जो है बजाया 5 बार 14 बार। ननाद की स्थिति क्या है? नद है, लिट है, नदा, ननद अ, हलादि शेषा, ननद अ, अतुपधाया, उपधाकार को वृद्धि नित प्रत्यय के परे रहते, अकार उपधा वाला धातु है ये भी। तो क्या बनाओगे? ननाद। रूप चलाओगे ननाद। थोड़ा आप रुक जाओ, अब बाबा गुरुजी का सूत्र आ रहा है पसंदीदा। ठीक है, माधुरी ध्यान दे रही है। अब अतुस का रूप बनाओगे तो एक स्पेशल सूत्र। हम अदुपद धातु तो पहली वाली भी पढ़े थे गद, लेकिन वहां सूत्र नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसके अर्थ से पढ़ करके ही पता चलेगा तुम। सूत्र है अत एक हल मध्य अनादेशादेर लेटी। सूत्रार्थ समझिए। लिड निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। पहले यहां सांस ले लो थोड़ी सी, कॉमा लगाए। लिट को निमित्त मान करके आदेश इत्यादि नहीं हुए हों ऐसा अंग। तो भाई यहां लिट को, इस नद धातु में लिट को निमित्त मान करके कोई सा भी आदेश नहीं हुआ। आदेश का मतलब ना तो यहाँ कोष्चु लगा, ना अभ्यास से चर्च लगा, कुछ लग नहीं सकता। ये ऐसा धातु है। यानी कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए अतः कल मध्य नादेशादिर लिटी तुम्हारा जो है नल से आगे लगेगा। ठीक है, ये कैसी जगह लगेगा? जहाँ अभ्यास से चर्च को होश्चू ऐसे सूत्र जो अभ्यास में कुछ काम कर ही नहीं पाए हों, उनकी प्रवृत्ति नहीं हो पाए, तब लगेगा। समझ रही है? लिड निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम। अंग कैसा हो? आप जानते हो कि प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व होती है प्रकृति, वो अंग संज्ञक है। तो लिट को निमित्त मान करके इस नद को कोई भी आदेश नहीं हुआ को होश्चू अभ्यास से चर्च जैसा। ऐसा अंग है यहां पर क्या? न नद, मैंने लिख दिया है यदंगम न नद इति अंगम। तस्य तदवयवस्य, उसका अवयव असंयुक्त हलमध्यस्थ आकार। तद अवयव असंयुक्त हलमध्यस्थ कार्य वाली, उसका ही अवयव मतलब न नद का अवयव होना चाहिए कौन? असंयुक्त हलमध्यस्थ आकार। ऐसा आकार हो जो असंयुक्त हो और हलमध्यस्थ हो, हलों के बीच में हो। तो भाई यहाँ तो 2 आ हैं, एक ये वाला, और दोनों ही प्रकार के आ कैसे हैं? असंयुक्त हैं, मतलब बिल्कुल संयोग नहीं है जिस इस धातु में बिल्कुल भी, और हलों के मध्य में ही स्थित हैं वो।
ऐसा नहीं कि एक बाद में स्थित हो। ये हल मध्यस्थ आकार है। कौन से को लें? हम लेंगे इस वाले को, क्योंकि हम एक काम करने वाले हैं, अभ्यास को इसलिए नहीं ले रहे हैं। असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार मिल गया ना, तद अवयवस्य संयुक्त हल मध्यस्थ अतः। असंयुक्त हल मध्यस्थ अत माने ह्रस्वकार हो, उसको एत्तु कर देना, इस आकार को एत्तु कर देना, और अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास का लोप कर देना। तो अभ्यास का क्या कर दिया हमने? अभ्यास का लोप कर दिया, माने ये वाला न भाग गया, अभ्यास वाला, और इधर जो नद था वो क्या बन गया? नेद बन गया। ठीक है, तो तद अवयव असंयुक्त हल मध्यस्थ अतः एत्वम, उसको एत तो होता है, अभ्यास लोपश्च, और अभ्यास तो बिल्कुल ही जान से चला जाता है, लोप हो जाता है। पर परे क्या होना चाहिए? किति लिटि, कित लिट परे हो। कित लिट का मतलब है, आपने एक सूत्र पढ़ा है, असंयोगात लिट कित। असंयोग से परे जो अपित लिट है, मतलब तिप से मिप के स्थान पर हो से भिन्न जो और इधर वाले जो 6 प्रत्यय, वो सभी क्या है? अपित लिट। वो सब क्या है? अपित लिट है। तो इसलिए कित लिट परे हो, वहीं पर ये सूत्र लगेगा। तो बिल्कुल अतुस जो परे है, यहाँ कितलिट है। कितलिट है तो ये सूत्र लग गया। सूत्र को घटा लोगे, लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तदवयवस्य संयुक्त हल मध्यस्थ अतः एत्वम है, अतः एत्वम और अभ्यास लोपश्च किति लिटि। अर्थ याद रखना, घटाना, घटाना कैसे घटाना है। तो ठीक है, अब ये नद का न भाग गया, ये वाला पहला वाला अभ्यास वाला ये बता, तो नेदतु से नेदतु। अब ये ननाद नेदतु बनेगा, ननदतु नहीं चलेगा, थोड़ा टोन चेंज हो गया। ठीक है, तो ननाद नेदतुहु नेदुहु। थल के लिए आगे बता रहे हैं, थल में ये जो काम है, थली च सेटी, ऐसा थल ऐसी यदि उससे इडागम हुआ है, ध्यान दो, थल 2 प्रकार का है, इसे इडागम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि थल को इडागम हुआ है तो थलीच सेटी, पहले जो वाला जो काम कहा गया है, अतएकल मध्य लिटी वाला, शेटी थली माने शेट थल में प्राग उक्तम स्यात्, पहला किया हुआ कार्य हो जाएगा। तो थल में भी क्या होगा? ये तो अभ्यास का लोप। और ये वाला जो थल है ये शेट है, मतलब उसे इटागम हुआ है, तो यहाँ पर भी बन जाएगा क्या? नेधि था। नहीं, इधर बन नहीं सकता था, क्योंकि ये तो अपितलिट नहीं है ना, ये तो पितलिट है। सिप के स्थान पर थल हुआ है, पितलिट है ये। लेकिन थली चसेटी की कृपा से यहाँ पर भी क्या हो गया? नेदि था, है ना, नेदि था, नेद नेदथु नेद ननाद ननद नेदिव। ये रूप मतलब जब अब ध्यान रख लो, यदि कोई अदुपद धातु है, उसे उपधा को वृद्धि या तो उपधाया करना एक अलग कार्य है, वो तो होता ही है। पर लिट लकार में विशेष ये है कि उस धातु को ये नहीं हुआ है कुछ, जैसे गद धातु था, वहाँ ग को क्या हो गया था? कोषचू से ज हो गया था ना, तो वहाँ तो उसको बदल गया है, अभ्यास में कुछ कार्य हो गए हैं। पर नद में ऐसी तो स्थिति नहीं थी, तो तब यहाँ पर लगेगा। ऐसे धातु हैं जिनके अभ्यास में कोई कार्य इत्यादि ना हुआ हो, लिट को मान करके आदेश इत्यादि नहीं हुए हों इधर, तब लगेगा। ये डिफरेंस समझे? हाँ, तो चल अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इट आगम करते जाओ, लुट से आगे रूप। नदिता नदिता रऊ नदितारा, बोलो बोलो बोलो। नदिष्यति नदिष्यतः, नदतु नदतात, अनदत नदेत,
अतो हलादिर लघु से वैकल्पिक है ये वृद्धि, है ना। उसका यहाँ पर ये जो आकार है अतो हलादिर लघु क्या कहता था, हलादे लघु अकारस्य वृद्धि स्यात् इडादौ परस्मै पदे सिचि, इडादी परस्मै पद सिचो। अर्थों को याद रखना रे, नहीं गड़बड़ा जाओगे तुम, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, विवेक नहीं रख पाओगे। तो इसलिए अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, अनदिश्यत अनदिश्यताम, तो भाई आज यहीं तक पढ़ाते हैं, इससे आगे तुम्हें पढ़ाएंगे कल नंद धातु।